नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड इस बार हम जान रहे हैं नगर निगम चुनाव के लिए, जो राजस्थान की 6 नगर निगम में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को होने वाले हैं। इस बार हम हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र में और जान रहे हैं जनता का मूड कि आने वाले चुनावों में मतदाता किस तरह के मुद्दे लेकर मतदान करने जाएंगे। जनता का मूड जानते हुए हम पहुँचे हैं महारानी फार्म पे, जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर का एक हिस्सा है, और यहाँ पर जानते हैं कि लोगों ने क्या मूड बनाया है। जब ये मतदान करने जाएंगे तो यहाँ पर उनका मत किस तरफ जाएगा, किस तरफ से मतलब किन किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने जाएंगे, इसी बारे में बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? सुरेंद्र शर्मा। आप कौन से वार्ड में हैं या जयपुर में कौन से? 81 में। 81 में रहते हैं। तो आपने पिछला बोर्ड भी देखा, तो कुछ काम हुए होंगे, कुछ नहीं होंगे। ऐसी कौन सी समस्याएं जो अभी भी है और आगामी जो भी पार्षद बनेगा उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो काम पूरे? मेरी राय में तो ये था कि जो ये नगर निगम के चुनाव है पार्टी बेसिस पर नहीं होने चाहिए। वो रीज़न क्या है कि पिछला एक्सपीरियंस हमारा ये रहा है कि ये निर्वाचित होने के बाद बड़े नेताओं के पीछे पिछलग्गू बन जाते हैं, उनकी पूंछ बन जाते हैं और उनको प्रसन्न करने की फिराक में रहते हैं। किसी तरह से मतलब जो पब्लिक वर्क है वो तो पीछे छूट जाते हैं और उनको यही नहीं पता हमें करना क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें किस लिए पार्षद बनाया गया है। भाई साहब ने कही, जो एक जागरूक मतदाता है, कि विकास अगर करना है तो सरकार करे। क्यों उस चुनाव में इतना पैसा खर्च किया जाता है, एक विधायक और एक एमएलए जितना एमपी जितना पैसा खर्च किया जाता है। वो लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया नाम क्या है आपका? सर इरफान खान। इरफान भाई, आप कौन से वार्ड में रहते हैं यहाँ जयपुर में? कौन से वार्ड? सर 87 वार्ड लगता है। 87 वार्ड लगता है। आपको क्या लगता है कि इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे होंगे आप? सर फर्स्ट मुद्दा तो ये मार्केट में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी है भी तो दूर है। तो हर आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे प्रॉपर रूप से व्यवस्था नहीं है और पार्टी कोई भी उससे मतलब नहीं होता। जो पार्षद आम लोगों से जुड़ा रहेगा, उनकी बातें सुनेगा और काम को तवज्जो देगा, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी। अच्छा, जो पिछला बोर्ड था, जो पिछले पार्षद जो भी रहे होंगे, जिस पार्टी से भी रहे होंगे, आपको लगता है कि आम आदमी तक उनकी पहुँच थी? सर आम आदमी का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जैसे जिस हिसाब से पार्षद साहब खाली वोट के टाइम ही एक बार उनसे यहाँ पे आना हुआ था, उसके बाद 1-2 बार फिर भी मैंने उनको कहीं यहीं मार्केट के प्रोग्राम में देखा था। बाकी प्रॉपर रूप से यहाँ पे उपस्थिति उनकी प्रॉपर रूप से नहीं थी। एक ये सबसे बड़ी बात है कि आदमी जीतने के बाद पार्षद फिर दूर हो जाता है, वह तभी जनता के पास आता है जब उसको चुनाव लड़ना होता है। एक और भाई साहब, इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा अंकुल जैन। कौन से वार्ड में आप रहते हैं? मैं यही रहता हूँ 87 में। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो पिछले बोर्ड में पूरी हो जानी चाहिए थी इसकी? मैं से कैसे बताऊँ, मैं भी इतनी नॉलेज है। और आगामी अब कौन सी ऐसी समस्याएं आपको लगता है आप रहते हैं यहाँ पर कि ये सफाई है, पानी है, बिजली है? नहीं, बिजली से आई है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? आपको लगता है कि कोई नेशनल मुद्दे इन चुनाव में होते हैं या स्थानीय मुद्दे ही काम में ले जाते हैं? मतलब कोई मुद्दों से कोई इनके हिसाब से मुद्दे कुछ भी नहीं है, इनके हिसाब से कोई मुद्दे नहीं होते हैं। एक और भैया है, एक कचौरी खाने आया है कि स्वादिष्ट है। भैया नाम क्या है आपका? रोहित सोनी। रोहित भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ महारानी फार्म। महारानी फार्म पे रहते हैं। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल। पिछले 3 साल में आपको कुछ लगा यहाँ सफाई की व्यवस्था को लेकर या कोई ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर, जो नगर निगम के काम होते हैं? क्योंकि नगर निगम में इलेक्शन आ गए हैं, चुनाव होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए किसी भी वार्ड का? वार्ड पार्षद किसी वार्ड का यानी सारा तो वो सफाई का काम करे पहले तो, कोई भी यानी गंदगी ये अपने वार्ड में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वो किसी भी यानी अभी कोई भी वार्ड में जो भी मेंबर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, घर के आगे कचरा फैला हुआ है, पेड़ों में यानी ये पेड़ लगे हुए हैं रास्ते में, उनको साफ सफाई, और जो कर्मचारी लगे हुए हैं साफ़ सफाई के लिए, जगह जगह गंदगी फैल जाते हैं, कचरा यानी अपनी नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें कोई यानी उस टाइम क्या कभी क्या कचरा रह जाता है कुछ लोगों का, जो कचरा क्या बाहर फेंक देते हैं। उनके लिए उनको टाइम देने के लिए उनको थोड़ा टाइम। आपको लगता है कि आज का जो जनरेशन है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें आदमी चुनाव के बाद आता होगा आम आदमी के पास पूछने ये कि आपकी समस्या क्या है? ऐसा होता है कभी? चुनाव लड़ा और गायब?
ऐसा तो मैंने देखा नहीं, चुनाव लड़ने के बाद में कोई भी नहीं आता है, ये मैंने बहुत बार देखा है। लड़ने से पहले काफ़ी लोग पूछने आते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है, बाद में पूछने के लिए आते हैं। चुनाव होने के बाद में, जीत के बाद में बहुत कम चांस रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो अच्छे वाले रहते हैं, कुछ बुरे वाले भी रहते हैं, वो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। ये है आम समस्या है, या कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा है कि चुनाव के समय वोट मांगने तो सभी आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो हम और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से उनकी मानसिकता क्या है इस समय जब वो वोट देने जाएंगे, तो उनकी मानसिकता क्या है। एक भाई साहब और बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, आइए, कि किस तरह की ये वोट देंगे। भैया नाम क्या है आपका? मीठालाल गुर्जर। अच्छा मीठा भाई, कहाँ रहते हो आप? मैं इधर सिविल लाइन जयपुर। सिविल लाइन जयपुर में रहते हो, तो क्या लगता है आपको इस बार जब आप वोट देने जाओगे वार्ड पार्षद का अभी नगर निगम चुनाव में, तो ऐसी कौन कौन सी मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे जिसको लेकर आप वोट दोगे? सर हमें तो विकास करवाना है, कॉलोनी का विकास चाहिए, नालियाँ हैं, सड़क है, उनकी मरम्मत, यही काम है अब यहाँ। तो आपको लगता है कि वार्ड पार्षद चुनने के बाद इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है? अब ध्यान तो देना पड़ेगा, वोट तभी देंगे ना जब ध्यान देंगे, उसी को वोट देंगे जो ध्यान देगा। अच्छा, पिछले वाले ने ध्यान दिया था? पिछले वाले सब जीतने, अभी तो वादे सब कर रहे हैं, जीतने के बाद सब वादों को भूल जाते हैं, कोई सी भी सरकार हो। ये एक हमारी कह सकते हैं कि खामी है, हमारे एक सिस्टम की खामी है कि यहाँ पर जो वादे किए जाते हैं उनको लेकर मतदाता मतदान तो कर देता है, लेकिन वादे जब पूरे करने की बात आती है तो पूरा नहीं होता। हम कुछ यूथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दादा, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं सर। तो आपको क्या लगता है कि आपका वार्ड पार्षद कैसा होना चाहिए, कुछ सोचा आपने? कर्मठ होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए और विकास करने वाला होना चाहिए। आपको लगता है ये सारी व्यवस्थाएं किसी एक में हो सकती है? वो मुश्किल है, लेकिन करते करते होएगा काम तो। अच्छा, आप कौन से वार्ड में रहते हैं यहाँ पर? कौन सा वार्ड है? 87, 87। 87 में। हाँ। तो 87 जो पहला दूसरा था, मतलब पहले बड़ा वाला था और अब छोटे हो गए, तो आपको लगता है जो आपका वार्ड पार्षद है वो पहले शायद नहीं मिल पाता होगा या नहीं मिला होगा? अब तो मिलेंगे सर, छोटा सा वार्ड हो गया, मिलना ही है। 3000 4000 आदमी का वार्ड हो जाएगा, मेंबर वोटिंग हो जाएगी तो सब मिलना अपने आप निश्चित है, दूरियां खत्म। आपको लगता है सरकार ने जो किया वो सही किया, छोटे छोटे वार्ड? बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा है। अब विकास ज़्यादा होगा? विकास होना ही चाहिए। आपको लगता है ये जो महारानी फार्म है हालांकि काफ़ी डेवलप है, फिर भी ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए इस महारानी फार्म में? कहाँ गलियों की सड़कें वगैरह तो है नहीं, सही नहीं है, गलियों की सड़कें तो अभी भी वो उखड़ी हुई है, तो ये विकास तो होना ही चाहिए। मेन रोड सही है बस। बाकी एक कहते हैं कि सरकार जैसे कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पर एमएलए आपके बीजेपी के हैं, तो ये जो अलग अलग हो गई ये विकास में थोड़ा सा बाधक है। वो तो बाधा सब केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है, वो तो बाधाएं तो आती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो ये तो बाधाएं आनी है। तो मतलब वार्ड पार्षद में दम होना चाहिए, कुल मिला के होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए, तो सारा काम होगा। अच्छा गुड़िया, आपका क्या मत है, आप भी वोट देने जाएंगे? तो मेरा यही मानना है कि विकास प्रॉपर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, ये यूथ की सोच है। और लोगों से बात कर लेते हैं। दादा नाम क्या है आपका? छोटू है। अच्छा छोटू भाई, आप तो बहुत सालों से यहाँ पर हैं, आपको क्या लगे, तो आपने तो यहाँ का विकास भी देखा है शायद महारानी फार्म का, तो क्या लगता है आपका पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ नगर निगम ने जो करवाया? कुछ भी नहीं करा। एक माता जी, इनसे बात करते हैं। माता जी, वोट दोगे? नगर निगम के चुनाव आ गए, वोट देने जाओगे ना आप, तो मतलब क्या, जब आप वोट देने जाते हैं, बहुत साल हो गए आपको तो वोट देते हुए, तो वोट देते समय दिमाग में क्या रहता है, किस व्यक्ति को देना है, क्या देना है, कौन सा विकास करेगा? नहीं, वो तो दिमाग में घर से सोच के जाते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे को सफलता देगी, उसी हिसाब से देखते हैं। पर यह है कि जो वोट देने आते हैं, वो लेने, वो सब अपना अपना गाना गाते हैं, हमको दो हमको दो, लेकिन जो हम दिमाग में तय करके जाते हैं उसी को देख के आते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या तय किया आपने? अभी कुछ सोचा नहीं। अभी कुछ नहीं सोचा? मतलब क्योंकि ये तो वार्ड पार्षद के हैं, पार्षद आपके आसपास का होना चाहिए, तो इसमें पार्टी महत्वपूर्ण हो जाती है या व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है? नहीं, वैसे तो पार्टी महत्वपूर्ण है, पर जो व्यक्ति उसमें काम करता है उसको भी देखना पड़ता है। अब ये कौन आदमी खड़ा हुआ है, वो हमारे एरिया को क्या डेवलपमेंट करेगा, जब सोचते हैं कि हाँ उसको देना है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आदमी पार्टी देखे, लेकिन व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और भाई साहब, इनसे बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका?
कहाँ रहते हैं नीतीश भाई? यही दुर्गापुरा रहते हैं। दुर्गापुरा में रहते हैं। तो नगर निगम चुनाव में आप वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, पिछली बार भी डाले थे। अच्छा, पिछली बार डाले थे, इस बार भी डाले तो दोनों की, लेकिन मुद्दे थोड़े से अलग हुए हैं। पहले सोच और आज की सोच में थोड़ा सा अंतर होगा, तो आज क्या सोचते हो? नहीं, हम तो बहुत कुछ सोचते हैं कि विकास होना चाहिए, हमारी कॉलोनी में डेवलपमेंट होना चाहिए, पार्क में थोड़ा सा अच्छी ग्रीनरी और ये सब होनी चाहिए। लेकिन जो अपना वोटर है वो तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जो है चुनाव में जो लड़ रहे हैं ना, जो इनको क्या बोलते हैं अपने पार्षद पद हेतु जैसे ये लड़ रहे हैं, उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जनता के लिए क्या करना चाहिए। अब चुनाव होने वाले हैं 4 दिन बाद, तो आज ये अभी हमारे घरों में घूम रहे हैं कि भाई आप चुनाव, हम उम्मीदवार इससे खड़े हुए हैं, इस पद पे खड़े हुए हैं, तो बाकी साल भर तो हम जानते ही नहीं हैं उनको कि कौन है कौन नहीं। ये कॉलोनी कोई मिलने नहीं आते हैं वो। अच्छा, आपको किसी सर्टिफिकेट पे कोई सिग्नेचर लेने हो, कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, तो फिर पहुंचते कैसे आप वार्ड पार्षद के पास? कैसे पहुंचते? जब मिलते नहीं है तो कैसे काम होता हो? काम होता कहाँ है? हम तो किसी से बोलेंगे जानकार से, या फिर कहीं इधर उधर घूमेंगे, भटकेंगे, कार्यालय में जाएंगे, तब जाके मिलेंगे। नहीं, हमको पता ही नहीं हमारा पार्षद कौन है, वो आता ही नहीं है। अब साल में एक बार आएगा चुनाव के टाइम पे, मिल मिला के चला जाएगा। ये यूथ की सोच है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। एक और भाई साहब, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? चेतन सुराना। चेतन भाई, आप कहाँ रहते हैं जयपुर में? मैं जयपुर में महारानी फार्म में। महारानी फार्म इलाके में रहते हैं। आपको क्या लगता है पिछले 5 साल का बोर्ड जो नगर निगम का था, जिसमें 2-3 मेयर बने, 3 मेयर बने, क्या आपको लगता है कि विकास कार्य उतना हुआ होगा? पिछले 5 साल तो ये आपसी लड़ाई झगड़ों में बिता दिया इन्होंने, और जो विकास होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। कारण क्या, आज भी जाके जैसे सफाई अभियान है या कुछ भी है, जो भी चला है, नाम मात्र का रहा है। आज अंदर भी हमारी जो कॉलोनी की सड़कें हैं, कोई रिपेयर नहीं हुई। 5 साल में एक दिन भी रिपेयर नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए। कुछ की कर दी, कुछ की नहीं की, लिपा पोती चल रहा है बस। तो क्या लगता है आपको कि अभी क्योंकि ये चुनाव, कोविड भी चल रहा है, महामारी भी है, मतदाता निकल के आएंगे? उनके दिमाग में जो कोरोना का खौफ है, इसके बावजूद मतदाता वोट डालने आएंगे? भाई कम आएगा तो सही, पर कम आएगा। ये इनका कहना है कि मतदाता कम आएगा क्योंकि कोविड की महामारी का वो उनके पास दिमाग में खौफ है। एक भाई साहब और हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, कहाँ रहते हैं आप जयपुर में? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा में रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, चुनाव होने वाले हैं अब 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, सोच क्या बनी है? इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते सर। नहीं, आप लगता है आपके वार्ड में उतना काम हुआ है जितना होना चाहिए था? नहीं, काम तो सही हुआ है सर वैसे तो, लेकिन आगे कुछ नहीं बोल सकते आप। नहीं, मैं ये किसी पार्टी के बारे में नहीं पूछ रहा आपको, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि जब वोट डालने जाता है मतदाता और वार्ड पार्षद, एमपी में अलग उसके दिमाग में मुद्दे होते हैं, एमएलए के में अलग मुद्दे होते हैं, और वार्ड पार्षद के में अलग मुद्दे होते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे उनके? सर वो तो अपन कुछ नहीं, सफाई व्यवस्था, व्यक्ति, ऐसा कुछ विशेष है? कुछ नहीं सर, राज्य सरकार के काम कुछ नहीं है, खुश है, संतुष्ट है राज्य सरकार। ये सब कुछ है। और इनसे बात कर लेते हैं। एक यहाँ बंधु हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मनीष यादव। मनीष भाई, चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप इस महारानी फार्म में रहते हैं, वार्ड पार्षद कैसा चाहिए आपको? वार्ड पार्षद एक ही नारा, चाहे यहाँ पर ही नहीं कहीं पर भी हो, वो स्थानीय होना चाहिए। जो वहाँ की परेशानी, विकास को समझे, एक ही नारा होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। जो पिछले कई सालों से जनता के बीच में रहा हो, जिसको परेशानियों का मालूम हो, जिसको समस्याओं का मालूम हो, जो घर घर एक एक आदमी को पहचाने, वो हमारा पार्षद होना चाहिए। अच्छा, राज्य सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, तो कहीं नहीं लगता एक कड़ी से कड़ी जुड़ी नहीं है? लोग ये समझते हैं कि अगर कड़ी से कड़ी जुड़ जाए, मान लीजिए वार्ड पार्षद भी कांग्रेस का हो, एमएलए भी कांग्रेस का हो, सरकार भी कांग्रेस की है, तो विकास ज़्यादा हो पाएगा? ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल होता आया है। और मेरा ये मानना है, चाहे विधायक बीजेपी के हों, लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी रहे हुए हमारे यहाँ से जनसेवक पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, वो इतने ऐतिहासिक कार्य करा रहे हैं इस सांगनेर विधानसभा में। जो पिछले 20 साल में जो कार्य नहीं हुए सांगनेर में, वो कार्य हो रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम सर मेरा पवन जी, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में, आप महारानी फार्म के ही हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी समस्याएं जो अब जो भी पार्षद चुने उसको पूरी करनी चाहिए? फिलहाल तो ऐसी समस्याएं हैं, मैं तो कुछ आपको बता नहीं सकते। चलिए, वार्ड पार्षद में, हाँ कोई नहीं, वार्ड पार्षद में ऐसी क्या खूबी होनी चाहिए जो किसी भी पार्षद एक्चुअली क्या है, लोकल होना चाहिए, हर एक नागरिक को पहचाने, घर घर को जाने, आम जनता उसको पहचाने, कार्यशील होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि लोगों की परेशानियाँ समझे।
वैसा होना चाहिए हमारा ये वार्ड। मजबूत चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जेडीए में भी होते हैं, हाउसिंग बोर्ड में भी होती है, सभी जगह जाकर अपने वार्ड की बातों को कह सके। नाम क्या है भाई साहब? बोधराम यादव, आप दूध बेचते हैं? हाँ, और यहाँ विकास समिति में सदस्य हूँ। सदस्य हैं। आपको लगता है यहाँ विकास उतना हुआ है जितना होना चाहिए था पिछले 5 सालों में? विकास हो रहा है और करेंगे भी, करवाएंगे इनसे। और ये हमारा पार्षद पिंकी यादव जैसा होना चाहिए। अच्छा, क्या खूबसूरत, क्या मतलब उनमें विशेषता क्या है? ये क्या है, सबसे बढ़िया जाने पहचाने आदमी भी हैं। और ये क्या है, ऐसा नहीं कि किसी को धोखा दे देंगे, धोखा देने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया सुविचार है और एक विचार योग्य व्यक्ति भी हैं। और इनको क्या है, मतलब कॉलोनी के विकास करने के लिए हम मतलब इनसे विश्वास है, ये काम करा सकते हैं। अच्छा, यादव जी ने तो खैर अपना मन बता दिया, लेकिन मतदाता का जो वास्तविक मत है, जो रिजल्ट है, वो तो 3 तारीख को निकल के आएगा। हम और लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं। हम जनता का मूड जान रहे हैं और इस समय एक पार्षद हैं जो शायद प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि कहाँ, नाम क्या है आपका? पिंकी यादव। अच्छा पिंकी जी, आप कौन से वार्ड से आप प्रत्याशी? मैं वार्ड नंबर 87 से। अच्छा पिंकी जी, आप जब मैदान में आ गई तो ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मतदाता के पास जा रहे हैं? मुद्दे सबसे पहले तो हम विकास, मेरा फर्स्ट मतलब ये है कि विकास, मेरे वार्ड का विकास हो, यही पहला मुद्दा होगा। विकास में क्या क्या चीज़ें हैं? सड़क है, पानी है? विकास में जो नगर निगम के संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सड़कें हों, लाइट्स हो, पानी हो, रोड हो और सीवर लाइन्स हो, बाकी जो भी समस्या होती है आम जन की, मेरा वही मुद्दा है कि उसमें उनको मतलब विकास हो उस कार्य में। तो आपको लगता है पिछले 5 साल में यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाया? विकास 5 साल में, 20 साल में जो नहीं हो पाया वो पिछले 3, 4, 5 साल में हो रहा है। वो हो रहा है जन सेवक भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज की वजह से। उन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं वो आम जन के सामने है, सबके सामने है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, पार्क, मतलब ऐतिहासिक कार्य किए उन्होंने। पुष्पेंद्र भारद्वाज इस सांगानेर क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हालांकि हार गए थे अपना चुनाव। अब बहन जी, आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कहता क्योंकि आप इनके साथ हैं, तो पॉलिटिक्स से हट के बात करता हूँ कि आपका वार्ड पार्षद में क्या, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या होती है जो नगर निगम में नहीं, जेडीए में भी होती हैं, तो क्या वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सब जगह बात जाके बात करे? बिल्कुल, वार्ड पार्षद ऐसा होना चाहिए। और अब जिस एरिया में जो रहता है वो होए तो उसका ज़्यादा विकास होता है, उसका विकास मैक्सिमम होता है। जिस एरिया में जो आदमी रहता है, वार्ड पार्षद है वो रहेगा तो उसका विकास ज़्यादा होगा। वार्ड पार्षद जितना कर सकता है उतना नगर निगम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनरल रोज की समस्याएं देखता है। अच्छा, इन चुनाव में महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दे हैं जो आप सब, क्योंकि महिलाएं एक साथ हैं, ये सब वोट डालने जाएंगी तो दिमाग में होगा कि महिला सुरक्षा है, आज मतलब यौन उत्पीड़न हो रहे हैं या सुरक्षा नहीं हो पा रही, ये सब दिमाग में होंगे मुद्दे? बिल्कुल, ये सारे दिमाग में है मुद्दे, क्योंकि महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती हैं और इन पे महिला एक जितना ज़्यादा ध्यान दे सकती है उतना पुरुष ध्यान नहीं दे सकता। और क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र की? बहन जी से बात कर लेते हैं। और क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र की? आपके क्षेत्र की सीवर लाइन की समस्या है, सड़कों की समस्या है, वो तो काफ़ी हद तक पुष्पेंद्र जी भाई साहब ने सॉल्व करी है। हम चाहते हैं कि पिंकी यादव यहाँ की पार्षद बने और हमारी सारी समस्याओं का और जो बाकी रह गई वो सारा ये सुलझाए। दादा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बटेश्वर जोशी। जोशी साहब, क्या सोचा है आपने जब मतदान करने जाएंगे आप, तो दिमाग में कौन कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे तो ये हैं साहब, यहाँ पर हरदम आए दिन कोई ना कोई परेशानियाँ पहले भी पैदा हुई थी और अब भी होंगी, समझे। जब चुनाव आते हैं उसी टाइम ही थोड़ा सा सोल्यूशन होने लग जाता है, उससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी नगर निगम का, कभी किसका अतिक्रमण का, कभी किसी चीज़ का, ये आए दिन परेशानियों का योग होता रहता है, बना रहता है यहाँ पर, समझे। अब जो चल रहा है, अब तो 2 ही पार्टी चल रही है इस टाइम, बीजेपी और कांग्रेस, है ना। पहले वार्ड बड़ा था तो बहुत समस्याएं थी, अब वार्ड छोटे छोटे कर दिए हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ से कांग्रेस आ जाए, उसको भी थोड़ा सा मौका देंगे, थोड़ा जनता के प्रति थोड़ा काम वगैरह करे। क्यों, जिस तरीके की बीजेपी अगर कई बार बनती है तो उसमें कोई सुनवाई होती नहीं है। आपको बताऊँ बात, आए दिन पहले भी कई वर्षों से यहाँ बीजेपी आई है और कोई सुनवाई नहीं होती। कभी किसी गटर लाइन के बारे में अगर कोई जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, इस बार कांग्रेस ही आई। कारण क्या है? कारण ये है कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो हारे हुए प्रत्याशी जब भी वो काम कर रहे हैं।
लाहौटी जी ने कोई काम नहीं करा, वो पार्षद विधायक रह चुके हैं, उनके पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करा। आए दिन कुछ ना कुछ समस्या निकलती आ रही है। अच्छा, एक अभी कानून की व्यवस्था की बात करें तो ये दिमाग में होगा क्योंकि लूट हो गई, एक लूट हो गई, बहुत सारी व्यवस्था तो सबकी बिगड़ रही है। दादा नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? राकेश। राकेश भाई, अभी 1 तारीख को जैसे इस क्षेत्र में रहते हो, आप कौन से क्षेत्र में रहते हो? हम तो गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हो, काम तो इधर करते होंगे ना? नहीं, वैसे आए हैं। वैसे है। आपको क्या लगता है जब आप घूमते हो यहाँ पर जयपुर में घूमते हो तो सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था ये माकूल है या इसमें कोई नगर निगम द्वारा कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, सफाई तो नहीं है जयपुर में इस टाइम, तो सफाई हल्की है, बहुत हल्की है। क्योंकि ये तो नगर निगम ही करवाती है। आपके गांव में मान लीजिए नगर पालिका हो गई या पंचायत हो गई करवाती है, तो क्या परिवर्तन होने चाहिए? अगर आप यहाँ के मतदाता होते तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे होते? सबसे पहले सिटी की सफाई। दूसरे नंबर पे तो वैसे तो ये जैसे बरसात होती है तो पानी नहीं निकलता यहाँ से, है ना, पानी भर जाता है। थोड़ी सीवरेज में भी बिल्कुल सीवर की समस्या है। तो इस तरीके की सिटी के अंदर तो काफ़ी समस्या है इस तरीके की। सिटी के अंदर ये बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि तटस्थ है, क्योंकि इनको यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं है बाहर के गांव के। लेकिन जो देखा है कि सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, सीवरेज की लाइन की सफाई होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर इनको नहीं मिलते। एक भाई हैं, ये तो निश्चित रूप से यहाँ के ही हैं। भैया नमस्ते, नाम क्या है आपका? तरुण शर्मा। आप वोट डालते हैं? हाँ। अच्छा, इस बार भी नगर निगम चुनाव में डालेंगे वोट? इस बार तो नहीं है कोई विचार। हाँ? इस बार डालने का नहीं है। अच्छा, इस बार क्यों नहीं है? कोरोना की वजह से भीड़ बढ़ गई। कोरोना की वजह से? तो आपको लगता है आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कोरोना की वजह से वोट डालने नहीं आएंगे? हाँ, खूब होंगे। जबकि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, गाइडलाइन के अनुसार कर लो। आप दुकान पे भी बैठते हैं। हाँ, सोचा जाएगा, बट इतना ज़रूरी नहीं। अच्छा, इनके लिए वोट डालना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये सोचेंगे। और मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि आप आएँ, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वोट डालें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छा पार्षद चुनें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।